बीएनसी कनेक्ट है सबके पास? अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है कि अगर हमें स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल विजेट की बात करनी है, ठीक है। कि आपके पास एक विजेट मैंने बताया था स्टेटलेस होता है, और इसी तरह से आपके पास जितना भी काम हमने किया है वो भी स्टेटलेस विजेट में ही किया है। एक विजेट आपके पास क्या स्टेटफुल। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि स्टेटलेस लफ्ज से ही समझ आ रहा है कि ऐसा विजेट जिसकी स्टेट को आप मैनेज नहीं कर सकते, जिसकी स्टेट को आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसे विजेट को हम क्या कहते हैं स्टेटलेस विजेट कहते हैं। इसी तरह से एक ऐसा विजेट जिसकी स्टेट को आप क्या कर सकते हो मैनेज कर सकते हो, किसी बटन के क्लिक पे आप कह रहे हो स्टेट चेंज हो रही है, तो ऐसे विजेट को हम क्या कहेंगे स्टेटफुल विजेट कहेंगे। जैसे जब पहली दफा आप अपनी ऐप बनाते हो तो एक बना बनाया आपको माई ऐप के नाम से विजेट मिलता है, और अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये एक स्टेटफुल विजेट। अब स्टेटफुल विजेट है तो स्टेट चेंज भी हो रही है। किस तरह से स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो एग्जीक्यूट करने पर आप लोग देखोगे कि भाई बटन के क्लिक पर पेज की स्टेट चेंज हो गई है। तो ऐसे विजेट को जहां पर किसी के क्लिक पर या किसी के कुछ इनपुट फिल करने पर स्टेट चेंज हो जाए, इस तरह के विजेट को हम क्या कहते हैं स्टेटफुल विजेट कहते हैं। लेकिन हमने खुद से ये वाला काम एक बार भी इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा कि हम डिफरेंस को अच्छे से समझ सके कि स्टेटफुल और स्टेटलेस में क्या फर्क होता है। यहाँ बैठो, पीसी ऑन करने का टाइम हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं और सिंपल एक न्यू पेज बना लेते हैं। न्यू पेज मैंने बना लिया किस नाम से, स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल। ठीक है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी नाम दो चलेगा, डॉट डाल। अब इसके अंदर जो हमारे पास बेसिक कोड है वो आपने ऐड कर लिया। इसका नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो, माय विजेट रखना चाहो माय विजेट रख लो। मैं माय विजेट ही रहने देती हूँ, उसको कॉपी करती हूँ, और इसमें जो काम मैं कर रही हूँ उसको मुझे रन टाइम पर क्या करना है भाई, देखना है। तो यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल डॉट किया और ऐड किसको करवा लिया, इस पर कोड करवा लिया। अच्छा, अब यहाँ पर आके कॉन्स्ट का ज्योमेट्री हटा दे रही हूँ। अब पहले तो मैं स्टेटलेस विजेट बनाती हूँ, फिर स्टेटफुल की तरफ जाएंगे तो डिफरेंस को आप अच्छे से समझ पाओगे कि डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, मैंने कहा कि भाई यहाँ पर आकर ये मेरे पास क्या है, सेमीकोलन लगा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं भाई, जब प्रेस करके मटेरियल ऐप। ठीक है, मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास क्या है होम। होम में क्या है भाई हमारे पास स्केप फोल्ड। स्केप फोल्ड के अंदर हमारे पास अगर ऐप बार बनाना है तो उसके लिए ऐप बार, और ऐप बार के नाम से एक विजेट है। देन ऐप बार में क्या लेना चाह रहे हैं टाइटल, और टाइटल के बाद हमें क्या ले लेना है भाई टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर आकर हेडिंग वही लगा देते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, क्या भाई स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल। ठीक है, तो ये मैंने हेडिंग लगा। आप इसको मजीद अपनी मर्जी से स्टाइल करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहीं पर आकर मैंने कहा कि भाई सिंपल क्या है, मेरे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने क्या ले लिया कंटेनर, और कंटेनर में मैंने कहा जस्ट किसका ऑप्शन है चाइल्ड को, मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ टेक्स्ट विजेट। ठीक है, टेक्स्ट विजेट के अंदर मुझे क्या दिखाना है, मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊं। ठीक है, वेरिएबल कौन सा बनाऊं भाई, किस नाम से बनाऊं, मैंने वेरिएबल की डेटा टाइप डिफाइन कर दी इंटीजर। ठीक है, और वेरिएबल मैंने रख दिया किस नाम से, काउंट के नाम से। इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने कहा कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट होगी, यानी काउंट के पास अभी फिलहाल क्या स्टोर है, काउंट के पास जीरो स्टोर। और यही काउंट की जो वैल्यू है मुझे यहाँ टेक्स्ट में प्रिंट करवाना। पहले तो मैं हेडिंग लगा लेती हूँ कि भाई ये मेरे पास क्या है काउंटर है, और मैंने वैल्यू कौन सी प्रिंट करवानी है, मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी है जो मैंने कहा स्टोर करवाया है काउंट में। सिंपल मैं अपना वेरिएबल यहाँ पर रखूँ। अभी आकर अगर मैं कहूँ कि भाई क्या प्रिंट होगा, जो भी है मैं इसको सेंटर में भी ले आती हूँ ताकि ये प्रॉपर पेज के सेंटर में आ। अभी आकर इस पॉइंट पर अगर हम क्या करें रिफ्रेश करें, और यहाँ से आकर देखते हैं कि क्या आउटपुट हो रहा है, जस्ट यहाँ से अब मैं चाहती हूँ कि भाई यहीं पर एक बटन हो। जैसे तो हम पहली दफा अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें काउंटर ऐप बनी बनाई मिलती है, उसके क्लिक पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, यानी मेरे पेज की स्टेट चेंज होनी चाहिए। पहले तो उसका साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करके। कैसे भाई, यहाँ पर आके मैंने कहा स्टाइल, स्टाइल के अंदर क्या है टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल में क्या चेंज करना चाह रहे हैं फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज अपनी मर्जी से कुछ भी डिफाइन। ठीक है, अब बटन लगाना है तो बटन स्केप फोल्ड के अंदर ही लगाएंगे। जो साइड में बटन आ रहा होता है या जो पेज के नीचे आपको बटन मिल रहा होता है उस बटन का नाम क्या, फ्लोटिंग एक्शन बटन बिल्ट इन है। आप जब क्या कर रहे हो यूज कर रहे हो, यहाँ पर आके मैंने कहा फ्लोटिंग एक्शन बटन के नाम से विजेट है। अब इसके ऑन प्रेस पर क्या होना है ये वाली चीज हम बाद में बताएंगे, पहले बटन पर दिखाना क्या था। यानी बटन आ तो गया, बटन के ऊपर कोई आइकन भी तो आए, प्लस का आइकन आए, माइनस का आइकन आए, या खुद से आप कुछ लिखवा रहे हो,
आपकी अपनी चॉइस है। जैसे यहाँ जस्ट मुझे क्या दिख रहा है, अभी बटन दिख रहा है, ठीक है। तो बटन पर मैंने आइकन लगाना है। आइकन किस तरह से लगाएंगे, ऑन प्रेस के बाद कॉमा लगाया और मैंने कहा कि भाई ये क्या है, चाइल्ड, और यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, आइकन, और आइकन डॉट क्या लगा लेते हैं भाई, एड। यहाँ से आकर चेक करते हैं ये प्रॉपर आइकन आ गया कि नहीं। अच्छा, अब मैं क्या चाहती हूँ कि भाई इसमें मैं प्लस पर क्लिक करूँ, इसकी वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि भाई मैं कुछ एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगी जिस फंक्शन में हो क्या रहा हो कि बटन के क्लिक पे काउंटर में ये जो काउंट की वैल्यू है इसमें एक एक का इजाफा हो। बाय डिफॉल्ट तो 0 है, लेकिन एक एक का क्या हो जाए, इजाफा हो। तो यहाँ पर आकर मैंने क्या कहा कि भाई सिंपल इंक्रीमेंट के नाम से बना लेते हैं एक मेथड, ठीक है। इस मेथड का काम क्या होगा, ये मेथड जस्ट मेरे पास काउंट की वैल्यू में क्या करेगा, एक एक का इजाफा, ठीक है। यानी कि जो भी मेरे पास काउंट की वैल्यू है इसमें एक एक का क्या हो रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा। देख लेते हैं क्या मतलब। अच्छा जी, यहाँ पर क्या चीज मिसिंग, कॉलन लगा दिया है मैंने सेमी कॉलन की जगह। अच्छा, अब मुझे क्या करवाना है, इसका ऑन प्रेस अगर आप चेक करो, इसका ऑन प्रेस क्या हुआ है, अभी आपने कुछ भी नहीं किया कि भाई ऑन प्रेस पे क्या होना है। तो मैंने कहा भाई ऑन प्रेस पे आप इसको कॉल करवा लो इंक्रीमेंट वाले मेथड को। अब अभी आकर अगर मैं दिखाऊं, क्या मेरे पास बटन के क्लिक पर पेज की स्टेट चेंज हो रही है, हो ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भाई पेज की स्टेट उस वक्त तक चेंज नहीं होगी जब तक आपका विजिट क्या है, नहीं है, स्टेटफुल नहीं। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर आके आपके पास एक मेथड आता है पेज की स्टेट को चेंज करने के लिए जिसका नाम है सेट। अभी अगर मैं स्टेटलेस विजिट में सेट स्टेट को कॉल करवाऊं तो वो कहेगा कि भाई ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है। तो पहले तो आके मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, स्टेटलेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टेटफुल। ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू स्टेटफुल। कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ आकर आप सेम वही मेथड जिसकी हम बात कर रहे थे, किसकी भी सेट स्टेट की, उस मेथड को क्या करवा लोगे भाई, कॉल। अब ये इंक्रीमेंट को यहाँ से कट करके इसी मेथड में डाल दे रहे हैं। यहाँ से आके दोबारा से रिफ्रेश करना है और आकर चेक करना है कि भाई आपके पास क्लिक पर पेज की स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्या फर्क है स्टेटलेस विजेट में और स्टेटफुल विजेट में, कि आपके पास स्टेटलेस विजेट में आप पेज की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। इसी की जगह अगर स्टेटफुल की बात करो तो पेज का स्टेट इजिली चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको एक मेथड मिलता है स्टेटफुल विजेट में जिसका नाम क्या है, सेट स्टेट, जो आपकी हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, पेज की स्टेट को चेंज करने के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से आके मैं एक और पेज बना लेती हूँ कार्ड डॉट डाट के नाम से। और यहाँ आकर मैंने कहा कि भाई सिंपल एक स्टेटलेस विजेट है, ठीक है। स्टेटलेस स्टार्ट में इसलिए ले लूँ ताकि आप इस चीज को डिफरेंशिएट कर पाओ कि फर्क। यहाँ पर आके मैंने कहा भाई माई कार्ड, नाम अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे दो। सेम वही जो स्टार्ट में हम कोड करते हैं वही कोड कर लेंगे भाई। सबसे पहले क्या है, मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप में हमारे पास क्या है, होम। होम के अंदर क्या है, स्केप फोल्ड। स्केप फोल्ड में ऐप बार, और ऐप बार के अंदर आपको एक विजेट मिलता है ऐप बार के नाम से, जिसमें आप क्या देंगे फिर टाइटल, और टाइटल के बाद टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल अपनी मर्जी से कुछ भी देना चाहो दे। उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, बॉडी। बॉडी के अंदर मैंने कहा सिंपल मुझे क्या मिल रहा है, कंटेनर मिल रहा है, और कंटेनर की मैं हाइट सेट, मैंने कहा भाई हाइट क्या दे देते हैं, 4। और इस कंटेनर के चाइल्ड में जो है मैं क्या ले रही हूँ भाई, कार्ड ले रही हूँ। कार्ड खुद भी बिल्टन बदली, ठीक है। तो मैंने कार्ड ले लिया। कार्ड के अंदर मुझे मल्टीपल चीजें चाहिए, एक इमेज चाहिए, इमेज के नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट के नीचे बटन चाहिए। तो उसके लिए सिंपल मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर आकर मैंने कहा भाई कार्ड का भी जो है ना चाइल्ड है, वो चाइल्ड हमारे पास क्या है, कॉलम, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल चीजें चाहिए इसलिए कार्ड के अंदर मैंने क्या ले लिया, कॉलम ले लिया। अब पहली चीज तो मैं क्या दूंगी भाई, इसमें कौन सा विजेट दूंगी, यहाँ पर आकर मैंने कॉलम लिया। कॉलम में हम क्या देते हैं पहले भाई, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अंदर आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑप्शन। मैंने कहा जो इमेज मुझे लेनी है वो हम क्या लगाएंगे, इमेज डॉट नेटवर्क लगाएंगे, और यहाँ से आगे इमेज उठा। तो यहाँ से आगे मैंने कहा भाई प्रोडक्ट इमेज, और मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं, कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं। क्लिक करके उठाना, वरना फिर वो लिंक जो है, जो यूआरएल होता है वो काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से पेज का साइज बढ़ाते हैं, क्लिक कर लेते हैं, क्या मसला हो रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को भी। क्या होगा, मल्टीपल इमेजेस पे क्लिक कर दिया, सब बताओ। बहुत स्लो चल रहा है। मेरे पास तो चल ही नहीं रहा।
चलो मेरे पास नहीं है। अच्छा जी, यहाँ से आके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके जस्ट क्या कर लेना है, कॉपी इमेज। कॉपी इमेज एड्रेस करके सिंपल हमें एसआरसी की जगह वो इमेज एड्रेस यहाँ पर डाल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, इमेज आना चाहिए। इमेज के बाद थोड़ा सा क्या दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने के लिए हम क्या लेते हैं भाई, साइज बॉक्स। साइज बॉक्स में अगर वाई एक्सिस में चाहिए स्पेस तो क्या लगाते हैं भाई, हाइट लगा। उसके बाद क्या चाहिए भाई, टेक्स्ट चाहिए, और टेक्स्ट अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते हैं। ब्लैक कार्ड, ब्लैक हेडफोन विद येलो, ठीक है। तो ये अपनी मर्जी से आप कोई भी मैसेज दे। उसके बाद नीचे हमें क्या चाहिए भाई, नीचे अगेन इसी लाइन को कॉपी करते हैं और क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस। इसके बाद क्या चाहिए, बटन चाहिए, तो बटन के लिए एलिवेटेड बटन। और यहाँ पर आकर ऑन प्रेस पे क्या होना है, अभी ये चीज नहीं बताई। नीचे आगे जब मैंने कहा कि भाई बटन पर एक टेक्स्ट दिखे, और टेक्स्ट क्या लिखा हुआ, बाय, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मुझे बराबर में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई प्रोडक्ट्स के साथ आपको मिलता है। अच्छा, क्या चीज नहीं की हमने यहाँ से, यहाँ पर आके माय कार्ड को कॉपी करके कहाँ पर ऐड करवाना है, मेल डॉट कार्ड, और कंट्रोल डॉट करके उस पेज को भी ऐड करें। अच्छा, पेज की स्टेट कुछ इस तरह से चेंज करना है कि बाय नाउ के बराबर में ही मुझे फेवरेट्स का आइकन मिल रहा हो, कि अगर ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है तो मैं इस पर क्लिक करूँ। आपके पास क्या हो जाए, इसके लिए पहले आइकन लगा लेते हैं, ज्यादा समझ आएगी कंडीशन जो हमने। यहाँ पर आते हैं माई कार्ड और डार्ट कार्ड, और यहाँ पर आके मैंने कहा कि भाई इसी के बराबर में चाहिए, तो पहले तो मुझे एलिवेटेड बटन को रैप करना पड़ जाएगा। फिर किसके साथ रैप करेंगे, रो के साथ, ठीक है। फिर जहां पर हमारा एलिवेटेड बटन खत्म हो रहा है वहीं पर हम क्या ले लेते हैं, आइकन बटन का ऑप्शन मिल रहा होगा, ये रहा, ठीक है। अब इसके प्रेस पे क्या होना है, ये वाली चीज भी बाद में डिसाइड होगी। अभी फिलहाल यहाँ पर आइकन और आइकन डॉट आपके पास आगे देखते हैं, उसकी पैडिंग वगैरह भी सेट कर लेंगे। अच्छा, अब ये इस तरह का आइकन आता है, होना क्या चाहिए कि ये बाय डिफॉल्ट तो आपके पास प्रेस करने के बाद इसका कलर भी चेंज होना चाहिए। और अभी जो कलर फिल हुआ हुआ है, ये कलर मैं हटा ही देती हूँ। आगे देखते हैं, ये बॉर्डर वाला, हाँ सेट है। जैसे हम प्रेस करें तब जाके इसका कलर क्या होना चाहिए, चेंज होना। तो पहले तो यहाँ पर आके ये वाली चीज भी सेट कर लेते हैं कि भाई कार्ड के अंदर जितना भी कंटेंट है उसकी पैडिंग वगैरह। तो यहाँ से आके मैं कहती हूँ कि भाई कंटेनर, और कंटेनर के अंदर जो भी काम मैंने किया है उसको मुझे क्या देना है, पैडिंग देना है। पैडिंग अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो, कुछ ज्यादा ही कम होगी। तो ये सेट है। अब इसको अगर आप क्या करना चाहते हो, साइड में लेकर आना चाहते हो, तो सबको पता है, हाँ कौन बताएगा भाई। अगर साइड में लेकर जाना है तो क्या लगाएंगे, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। और मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हमारे पास कौन सी एक्सिस हमें पिक करनी है, स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपके पास एक साइड पर बटन आ रहा होगा और एक साइड पर वो आएगा। अब इसके क्लिक पे मैं क्या चाहती हूँ, मेरी पेज की स्टेट चेंज, ये ना टॉपिक स्टेटफुल वर्सेस स्टेटफुल। तो क्लिक पर एक तो कलर भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, आइकन पहले मैंने कौन सा लगाया था, यहाँ पर फेवरेट, जस्ट फेवरेट लगाया था। अभी मेरे पास कौन सा आइकन लगा हुआ है, फेवरेट आउटलाइन लगा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ क्लिक पर वो दोबारा से कौन सा आइकन लग जाए, अभी फेवरेट्स वाला ही लग जाए, यानी कि ये फिल हो जाए और कलर भी चेंज हो। तो इसके लिए पहले तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टार्ट नाम। मैंने कहा भाई यहाँ पर आकर किसी भी नाम से वेरिएबल बना लो, और उसकी डेटा टाइप मैंने बोल रखी और वेरिएबल बना लिया XYZ के नाम से। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, उसकी फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर आके बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या रख दी, उसकी फॉल्स। अब मैं चाहती क्या हूँ कि अगर भाई आपने चेक किसको करना है, आपने चेक XYZ को करना है। अगर XYZ ट्रू है तो क्या हो जाए भाई, मेरे पास ये वाला आइकन आए, और अगर फॉल्स है तो कौन सा आइकन है, पहले कंडीशन लगाते हैं। किस तरह से वेरिएबल हमने किस नाम से बनाया था, XYZ। मैंने कहा भाई अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर XYZ की वैल्यू ट्रू है तो मुझे कौन सा आइकन दिखाओ, मुझे आइकन डॉट फेवरेट दिखा दो, ठीक है। आउटलाइन है जस्ट। और अगर फॉल्स है, ठीक है, और अगर फॉल्स है तब आप मुझे कौन सा आइकन दिखाओ, ये लिख लेते हैं आइकन डॉट फेवरेट आउटलाइन, ठीक है। तो अभी आकर इसको चेक करते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए, अभी मेरे पास वैल्यू क्या है इसकी, फॉल्स है। तो आपके पास ये वाला आना चाहिए आइकन, के ये वाला आना चाहिए विद, हाँ कौन सा आना चाहिए भाई, आउटलाइन वाला आना चाहिए। आकर चेक करते हैं आउटलाइन। लेकिन जैसे ही मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूं, मैं इसकी वैल्यू कह दूं कि भाई ये मेरे पास क्या है,
ट्रू हो जाती है। और अब अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास, अगर मैं दिखाऊं तो ये चल रहा, मतलब ये वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन ये होना तो तब चाहिए जब हम क्लिक Press करेंगे, देखिए। ऐसा ही है ना। इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए आते हैं दोबारा से, और यहाँ पर ऑन प्रेस क्या पड़ा है, इसका खाली। अब मैं क्या चाहती हूँ कि भाई इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही रहे, लेकिन मेरे प्रेस करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यहाँ से आते हैं और यहाँ पर आकर अगर मैं अभी इस पॉइंट पर लिखती हूँ कि भाई एक्स वाई की वैल्यू जो है, अब आप क्या कर दो, ठीक है, और आकर दिखाऊं मैं, तो क्या चेंज होगा, कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। तो अभी मैंने ये बात बताई कि जब तक आपका विजिट क्या है भाई, जब तक आपका विजिट स्टेटलेस है, आप पेज की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज तो क्या करना की जरूरत है भाई, अपने विजिट को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पर आकर क्या कह सकते हो कि भाई ये यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या, पेज की स्टेट चेंज हो रही है, और पेज की स्टेट चेंज होके किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, ये जो भी मैंने वेरिएबल बनाया है उसके वैल्यू के। अच्छा, यहाँ पर आकर अब चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर भी रहा है कि नहीं। अब जैसे आके मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास क्या हो रहा है, सेट। कलर भी चेंज करना चाहें कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आके मैंने कहा कि भाई कलर, और अगर मेरे पास जो है एक्स वाई जी की वैल्यू ट्रू है, तो आप कलर्स डॉट, और कलर कौन सा दे दो भाई, कलर मुझे दे दो रेड। अदरवाइज अगर फॉल्स है तो कलर कौन सा दे दो, कलर डॉट वही सेम कलर ग्रे। ठीक है, तो आकर चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वर्क कर भी रहा है कि नहीं। अच्छा जी, अगर फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही है, जैसे ही ट्रू हो तो कलर भी आपके पास क्या हो जाएगा, Yes. चेंज हो जाएगा। VM में अगर दूसरे पेज पे कन्वर्ट होना है उसके लिए भी स्टेटफुल होगा ना। तो स्टेटफुल तो बना दिया ना, दूसरे पेज पे कन्वर्ट होने के लिए तो नेविगेटर का यूज करवाया था ना, नेविगेटर डॉट पुश